हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे वेदरिंग एंड मास वेस्टिंग के बारे में, जो कि यूपीएससी के लिए बड़ा बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। वेदरिंग एंड मास वेस्टिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि वेदरिंग क्या होता है। वेदरिंग मीन्स होता है ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। और ये जो स्मॉल पार्टिकल्स में रॉक का टूटना होता है, उसी को क्या बोलते हैं? वेदरिंग बोलते हैं। और इसका जो मूवमेंट है, मूवमेंट ना के बराबर होता है, नहीं होता है इसमें, क्योंकि ये जो ऑकर करता है, ब्रेकिंग डाउन जो होता है, ये इन सिटू पोजीशन, मतलब इन सिटू जिस जगह वो अवस्थित है, जैसे मान लो माउंटेन पे, तो वही टूटता है और वहीं रह जाता है। कॉज्ड बाय अ कॉज्ड बाय टेम्परेचर चेंज, वाटर, बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंड केमिकल। ये 4 एजेंट है जिसके कारण क्या होते हैं? वेदरिंग होते हैं। चलिए जानते हैं आगे। तो वेदरिंग का टाइप्स देखेंगे, तो वेदरिंग का जो टाइप्स है वो 3 प्रकार से होते हैं। एक होता है केमिकल मैकेनिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग एंड द बायोलॉजिकल वेदरिंग। तो जो केमिकल वेदरिंग है, केमिकल वेदरिंग में क्या होता है? रॉक्स के केमिकली चेंज होते हैं, जैसे ऑक्सीडेशन हो जाना, कार्बोनेशन होना, हाइड्रोलाइसिस होना। ये सब होने से क्या होता है? उनमें केमिकल चेंज होते हैं। केमिकल चेंज के कारण उसमें जो फ्रक्ट्रेट होते हैं, जो उसमें जो गुण है वो चेंज होते हैं, वो सब क्या होते हैं? केमिकल वेदरिंग होते हैं। उसी प्रकार अगर हम बात करें मैकेनिकल वेदरिंग की, तो मैकेनिकल वेदरिंग में रॉक्स क्या होते हैं? ब्रेक डाउन होते हैं, मतलब टूट जाते हैं। इसमें नो केमिकल चेंज, इसमें केमिकल चेंज नहीं होते, बस अवस्था में क्या होता है? चेंज आता है। और ये किसके कारण होता है? इफोर्टेशन, फ्रीज थ्रो, थर्मल एक्सपेंशन, इस सभी तीनों चारों के एग्जांपल से इसके कारण क्या होते हैं? मैकेनिकल वेदरिंग होते हैं। अब बात करते हैं बायोलॉजिकल। जो बायोलॉजिकल है, ठीक है, तो बायोलॉजिकल वेदरिंग में ब्रेक डाउन ड्यू टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके द्वारा क्या किए जाते हैं? वेदरिंग की जाती है। कुछ एक्टिविटी होते हैं किसी रॉक पे, चट्टान पे, उसके कारण ब्रेक डाउन होते हैं। और ज़्यादातर इसके एग्जांपल है ट्री रूट्स, ब्रेकिंग रॉक्स, लीचेन ग्रोथ। जो अगर पहाड़ या इलाका है, अगर कोई माउंटेन है, तो उसमें अगर पेड़ फॉर्मेशन होते हैं, तो उसके रूट्स जो आगे बढ़ते हैं उसके कारण क्या होते हैं? केमिकल बायोलॉजिकल वेदरिंग होते हैं, तो वो टूट जाते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं पहाड़, जैसे रॉक हो गए उसमें। लीचेन ग्रोथ होते हैं तो पर भी क्या होते हैं? ब्रेक डाउन होते हैं माउंटेन का। अब बात करते हैं मास वेस्टिंग। मास वेस्टिंग जो होता है वो क्या होता है? मूवमेंट होता है। और ये किसके इन्फ्लुएंस में होता है? तो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में होता है। मान लो ये पहाड़ है, ठीक है, और यहाँ से ये जो टुकड़ा है, चेंज कर देते कलर, ये जो टुकड़ा है, अगर ये नीचे आएगा ढुलक के यहाँ पर, तो ये होता है मास वेस्टिंग। ऊपर से नीचे आया तो किसके इन्फ्लुएंस में आएगा? तो ग्रेविटेशन, जो ग्रेविटी है पृथ्वी अपने और क्या करती है? खींचती रहती है। और ये स्लोप मूवमेंट होता है, स्लोप मूवमेंट या मास मूवमेंट। अगर स्लोप है, अगर ज़्यादा स्लोप है, स्टीप स्लोप है, तो मास मूवमेंट ज़्यादा होगा, ठीक है, जिसको मास वेस्टिंग होते हैं। अगर नॉर्मल है, धीरे 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 क्या होंगे? मूव करेंगे। ऑफन ट्रिगर्ड बाय द वेदरिंग। और ये अक्सर वेदरिंग के कारण ही होता है, वेदरिंग के कारण ही होता है। क्योंकि वेदरिंग क्या करता है? रॉक्स को स्मॉल पार्टिकल में क्या करते हैं? छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ देते हैं, जिसके कारण वो ढुलकने लगते हैं। दोनों के साथ काम होने पर वेदरिंग और मास वेस्टिंग दोनों के साथ होने पर ही क्या होते हैं? मास मूवमेंट होते हैं। तब अब मास वेस्टिंग के टाइप देख लेते हैं। टाइप की बात करें तो फॉल करेंगे, स्लाइड करेंगे, फ्लो होगा और क्रीप होगा। तो फॉल में क्या होता है? सडन फॉल, मटेरियल मटेरियल का सडनली फॉल हो जाता है, जैसे कुछ ऊपर से सीधे नीचे गिर गया। ये अक्सर कहाँ होता है? हिमालयन में जो रॉक फॉल है सडनली होता है। उसके बाद स्लाइड। स्लाइड जो है मूवमेंट अलोंग अ डिफिनिट सरफेस। एक डिफिनिट सरफेस होता है, नॉर्मल सरफेस, जिसमें क्या करते हैं? लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड उदाहरण है जो कि उत्तराखंड में अक्सर देखने को मिलता है। उसके बाद फ्लो।
फ्लो में वाटर सेचुरेटेड मास मूवमेंट एज लिक्विड, जो मलबा बोलते हैं वाटर सेचुरेटेड, जिसमें जैसे मिट्टी गीली मिट्टी होती है लिक्विड फॉर्म में, वो क्या होते हैं गिरने लगते हैं, मूव करते हैं। ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है केरला में मड फ्लो, जो कीचड़ फ्लो होता है उसको बोलते हैं मड फ्लो वाटर सेचुरेटेड मास मूवमेंट, जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है। और क्रीपिंग, क्रीपिंग मतलब होता है वेरी स्लो मूवमेंट, बहुत ही धीरे धीरे नीचे की ओर खसकता है कोई भी मास मटेरियल। इसका बेस्ट एग्जांपल है नीलगिरी में हिल स्लोप, हिल स्लोप है बहुत ही जेंटल स्लोप है, जिसके कारण वहाँ पर एकदम से जैसे हिमालयन में फॉल होता है उस तरह में धीरे 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 क्या होते हैं, खसकते हैं। तो ये था टाइप्स ऑफ मास वेस्टिंग। अब बात करते हैं वेदरिंग और मास वेस्टिंग में अंतर। तो इनमें खास 3 प्रकार के अंतर हैं। सबसे पहला अंतर है मूवमेंट को लेकर। मूवमेंट जो कि वेदरिंग में इन सिटू पोजीशन पे होता है, इसमें मूवमेंट होता ही नहीं वेदरिंग कंडीशन में। तो वेदरिंग में नो मूवमेंट, और जो मास वेस्टिंग में इसमें मूवमेंट होता है कहाँ होगा, डाउनवार्ड की ओर। और जो प्रोसेस है, प्रोसेस में इसमें ब्रेक डाउन होता है वेदरिंग में, और वही मास वेस्टिंग में ट्रांसपोर्टेशन, ग्रेविटी ड्रिवन ट्रांसपोर्टेशन, एक स्थान से दूसरे स्थान किसी भी मटेरियल का जाना, ये होंगे मास मूवमेंट। और वही एजेंट की बात करें जो इसके कारण बनते हैं, वाटर, टेम्परेचर, रूट, ये वेदरिंग के कारण हो गए एक्सेट्रा। और मास वेस्टिंग के केवल एक ही कारण है, वो क्या है, ग्रेविटी। तो क्लियर है बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इंडियन कंटेक्स्ट में देखा जाए तो हम लोग देखते हैं कि हिमालयन और वेस्टर्न जो घाट है, इनमें ज़्यादातर लैंडस्लाइड देखने को मिलती है, ठीक है, क्योंकि हैवी रेनफॉल, अनस्टेबल स्लॉप, इस सभी के कारण, दोनों के कारण हाई मासेज वेस्टिंग भी होता है। इसमें ज़्यादा चांस होता है रेनफॉल, हिमालयन के रीजन में रेनफॉल, उसके बाद वेस्टर्न घाट के रीजन में रेनफॉल ज़्यादातर होते हैं, जिसके कारण अनस्टेबल स्लोप के कारण दोनों मिलकर क्या होते हैं, मास वेस्टिंग रिस्क बढ़ाते हैं। वेदरिंग प्रोवाइड इंटरनल मटेरियल मास वेस्टिंग में, जो वेदरिंग के कारण उसमें मटेरियल, जो मूव करने वाले मटेरियल उसको इंक्रीज करता है, और वो इंक्रीज होने से क्या होते हैं, मास मूवमेंट हो जाते हैं, क्योंकि छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाते हैं, विभक्त हो जाते हैं रॉक्स, जो पहाड़ी इलाका पे प्रेजेंट है। और उसके बाद धीरे धीरे क्या होते हैं, नीचे चले जाते हैं अंडर द ग्रेविटी इन्फ्लुएंस। ये था हमारा वेदरिंग एंड द इंडेक्स। तो समराइज करते हैं वेदरिंग के बारे में। वेदरिंग, वेदरिंग में हम लोग क्या देखते हैं, वेदरिंग का मतलब होता है ब्रेक रॉक, मतलब रॉक का टूटना। मास वेस्टिंग में होता है मूवमेंट ऑफ मास, एंड दोनों मिलके हमारे लैंड फॉर्म को क्या करते हैं, सेफ बनाते हैं। जैसे मान लो कोई जगह है पहाड़ी इलाका, ठीक है, एकदम से रिजिड है, और इसमें वेदरिंग के कारण इसके जो ऊपर वाले हिस्से हैं, परत वाले, वो टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। और उसी के साथ जो हमारा ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस नीचे की ओर होता है, जो धीरे से धीरे, या अगर स्टीप स्लोप हो तो तुरंत नीचे चला आता है, ये होता है मूवमेंट। इसके कारण कुछ जगह ऐसे बन जाते हैं, ये जिस के ऊपर वाला नीचे आ गया, कलर चेंज कर देते हैं, पता चलेगा। ये जो है, ये कहीं इधर था पहले, ये आ गया इधर, तो ये क्या हो गया, स्लो, ठीक है। और क्रूशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग रेनफॉल एनिमल्स, और इन्हीं दोनों के कारण वेदरिंग एंड मास वेस्टिंग, इन दोनों के कारण ही हम लोग पता कर पाते हैं यहाँ के लैंड फॉर्म्स के बारे में, कैसे इवॉल्व हुए होंगे, कैसे क्या बना होगा, ठीक है। तो चलिए समाप्त करते हैं। पिछले वीडियो में हमने इंडोजेनस एंड एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस के बारे में बताया। अगर आपको ये पता नहीं है तो आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हो वहाँ पर। लाइक, कमेंट और से सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और अब बताना कि अगले टॉपिक किस पर चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।